good morning students. I welcome you in SD online classes. Yes students, today we shall discuss on process of staffing. जो प्रीवियस लेक्चर में कल हमने डिस्कस किया था, कल हमने टॉपिक लिया था स्टाफिंग. स्टाफिंग क्या होती है? देखिए बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है जो हमारा स्टाफिंग है. स्टाफिंग जब आप कोई ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हो या कोई भी बिजनेस कर रहे हो या कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, तो उसके लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट होती है? उसके लिए आपको पर्सन्स की रिक्वायरमेंट होती है, ह्यूमन बीइंग की रिक्वायरमेंट होती है. तो मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि क्या रिलेशंस होता है. HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ने हमें दो चीज डिफाइन करी है, एक एक्टिव होता है और एक पैसिव होता है. एक्टिव क्या होता है? जो ह्यूमन बीइंग होता है वो एक्टिव में काउंट होता है, और जो मैन हो गया वो तो एक्टिव हो गया आपका, जिसमें क्या है, लिविंग थिंग है जो एक्चुअल में एक्टिविटी को परफॉर्म करता है, जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन की बिजनेस है उनको वन बाय वन करके परफॉर्म करता है, वो तो एक्टिव पर्सन हो गया. अब हमारी मशीनरी, मनी, मटेरियल, इन तीनों का बेटर यूटिलाइजेशन कौन करेगा? इन तीनों चीजों का बेटर यूटिलाइजेशन करना किसके थ्रू? ह्यूमन बीइंग के थ्रू. तो जो क्या हुआ, जो चारों चीजों को मिला के हमारा प्रोडक्शन हुआ वो किस में कन्वर्ट हो गया? पैसिव में. एक्टिव से किस में कन्वर्ट हो गया? पैसिव में. तो इस रीजन से हमें क्या करना होता है, नॉन लिविंग थिंग को वर्किंग में लाने के लिए हमें एक्टिव की रिक्वायरमेंट होती है, ह्यूमन बीइंग की रिक्वायरमेंट होती है. तो स्टाफिंग के अंदर क्या चीज मैटर करती है? ह्यूमन बीइंग मैटर करते हैं. जो स्टाफिंग एक्टिविटी को परफॉर्म करने वाला है वो कौन है? एक पर्सन है. ओके, तो लाइक मैंने जैसे पहले ही डिस्कस किया था आपको, एक्चुअल में जो हमारा फंक्शन स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट वन क्या था? प्लानिंग. प्लानिंग में आपने प्लान किया कि किस तरह से आपको, प्लान क्या होता है? व्हाट इज टू डू, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, किसके लिए करना है, किसके द्वारा होना है, वो सब तो प्लान होता है. आपने एक बार माइंड में क्या आया, आपके आइडिया आया, आपकी थॉट्स हैं, उस चीज को आपने एक पेपर पे लिख लिया, पेपर पे उतार लिया, वो सब तो आपके प्लान होता है. उसको रेगुलेट करना, उस चीज को क्या करना, उस चीज को आप इवेल्यूएट करोगे. ओके, तो उस चीज को वर्किंग कंडीशन में लेके आने का काम किसका होता है? ऑर्गेनाइजिंग का. ऑर्गेनाइजिंग के बाद जो एक्टिविटी स्टार्ट होती है वो होती है आपकी स्टाफिंग. ओके, तो स्टाफिंग के अंदर हम किसकी वर्किंग को इफेक्टिव करेंगे? ऑर्गेनाइजिंग की वर्किंग को इफेक्टिंग करेंगे. तो क्या होता है, जो हमें टारगेट प्रोवाइड करता है, स्टाफिंग कौन प्रोवाइड करता है? ऑर्गेनाइजिंग हमें एक टारगेट प्रोवाइड करता है. ऑर्गेनाइजिंग के अंदर एक क्या होता है? स्ट्रक्चर प्रिपेयर होता है. ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर प्रिपेयर होता है, किस पर्सन को अपॉइंट करना है, कितने डिपार्टमेंट्स होंगे, उसके कितने सुपरवाइजर्स होंगे, उसके अंडर कितने सबॉर्डिनेट्स होंगे, कितने पर्सन की रिक्वायरमेंट है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए. ओके, अगर आप न्यू बिजनेस सेटअप कर रहे हो तो कितने एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट है, कितने टॉप मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है, और अगर पहले एग्जिस्टिंग बिजनेस कर रहे हो तो आपको कितने की रिक्वायरमेंट है. तो इन सब के लिए आप पहले एस्टिमेशन करते हो. ओके, तो क्या होता है, स्टाफिंग, जो आपकी स्टाफिंग है उसमें ऑर्गेनाइजिंग को प्रैक्टिकल रूप देना, वो काम किसका होता है? स्टाफिंग का होता है. तो लाइक हम स्टाफिंग के बारे में एक छोटा सा टॉपिक क्लियर करते हैं. दिस प्रोसेस इज नीड टू बी फॉलोड बाय एवरी बिजनेस. इस प्रोसेस को ईच एंड एवरी पर्सन अपनी वर्किंग में लेके आता है. सभी पर्सन्स को, चाहे हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, वो विदाउट ह्यूमन बीइंग परफॉर्म नहीं हो सकता. कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, चल लाइक मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ, आपको टीच कर रही हूँ, तो वो भी क्या है? ह्यूमन बीइंग के थ्रू ही डन हो रही है. तो इस रीजन से हर एक्टिविटी के लिए, बिजनेस हो, चाहे आपका कोई भी कंपनी हो, कोई जॉब हो, कुछ भी हो, उसके लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट होती है? स्टाफिंग की रिक्वायरमेंट होती है. ओके, तो दिस प्रोसेस इज नीड टू बी फॉलोड बाय एवरी बिजनेस. इस प्रोसेस को सभी बिजनेस फॉलो करते हैं. इन केस ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट हो, या आप नया बिजनेस स्टार्टअप कर रहे हो, फर्स्ट वन स्टार्टिंग हो या न्यू बिजनेस हो, या आप क्या करना चाहते हो, अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को ही एक्सपेंड करना चाहते हो, एक्सपांडिंग द एग्जिस्टिंग वन, तब भी आपको किसकी रिक्वायरमेंट है? देखो, अगर आप न्यू बिजनेस सेटअप कर रहे हो तो भी आपको स्टाफ की रिक्वायरमेंट है. क्लियर है? और अगर आप कोई, आपका क्या है, एग्जिस्टिंग बिजनेस है, उसको एक्सपेंड कर रहे हो, उसको एक्सपोंड कर रहे हो, तो भी आपको किसकी रिक्वायरमेंट है? उसके के लिए भी आपको स्टाफ की रिक्वायरमेंट है. नेक्स्ट वन, और जो हमारे सामने कंडीशंस आती है रीप्लेस की, ये कभी भी नहीं होता कि जो फर्स्टली हमने एम्प्लॉय या लेबर्स को अपॉइंट करा है वही हमारे परमानेंट बेसिस पे चलते रहेंगे. ओके, पब्लिक में तो एक बार फिर भी हमारी क्या होती है, जो
गवर्नमेंट जॉब्स होती है उसके अंदर तो फिर भी हम सिक्योरिटी देते हैं, बट प्राइवेट जॉब में किसी पर्सन की कोई सिक्योरिटी नहीं हो सकती। ये हो सकता है कि हमें उनका काम पसंद नहीं आया, ये हो सकता है कि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस में रह के खुश नहीं है, या उनको जो भी रिक्वायरमेंट थी, उनकी बेसिक थिंग्स थी, बेसिक नेसेसिटी थी, वो फुलफिल नहीं हो पा रही है, तो किसी भी रीज़न से वो क्विट कर सकते हैं, किसी भी रीजन से। तो हमें भी कई बार क्या होती है, एग्जिस्टिंग बिजनेस में एम्प्लॉय को रिप्लेस करना पड़ता है। किस रीजन से? रिप्लेस दोज हु क्विट। जो पर्सन खुद ही क्विट कर रहे हैं, खुद ही छोड़ के जा रहे हैं, उनके बिहाफ पर हमें किसकी रिक्वायरमेंट है? नेक्स्ट न्यू स्टाफ की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट वन रिटायर हो गया तो हमें स्टाफ की रिक्वायरमेंट है। ट्रांसफर्ड हो गया किसी का तो हमें स्टाफ की रिक्वायरमेंट है। प्रमोट का कोई प्रमोट हो गया, जैसे लाइक क्या था, वो मैनेजर था, मैनेजर से किसमें आ गया, एक सेल्स मैनेजर था, उससे वो टॉप लेवल मैनेजमेंट में काउंट होने लग गया नेक्स्ट टाइम से, तो प्रमोट हो गया, तो उसके लिए सेल्स मैनेजर के प्लेस पर किसकी रिक्वायरमेंट होगी? एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट वन फायर्ड फ्रॉम द जॉब। नेक्स्ट वन क्या है आपका? फायर्ड फ्रॉम द जॉब। आप खुद ही उसी पर्सन को निकाल देते हो, आपको उसका काम पसंद नहीं आया तो आपने खुद ही रिट्रेच कर दिया उसको, ओके, छटनी कर दी, उसको निकाल दिया। तो ये सब केस होते हैं जिसके लिए हमें स्टाफिंग प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है, ओके। तो नेक्स्ट स्टेप में जो हम करने वाले हैं वो क्या हम स्टार्ट करने वाले हैं? हम प्रोसेस स्टार्ट करने वाले हैं। प्रोसेस कैसे होती है उसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट वन क्या है आपका स्टेप? प्रोसेस। किसकी प्रोसेस? स्टाफिंग प्रोसेस। किस चीज की प्रोसेस है ये? आपकी स्टाफिंग की प्रोसेस है। फर्स्ट वन आप खुद देखिए, एक आइडिया लगाइए। सबसे पहले कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप होती है या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम फर्स्टली यही देखते हैं, जैसे कि जब भी न्यू सेशन स्टार्ट होता है आप देखते हो कि स्कूल में, अभी तो आप स्कूल में ही आपका क्या होता है, आना जाना होता है, तो आप स्कूल से लिंक्ड हो, या आपके फादर कोई जॉब कर रहे हैं, कंपनी वगैरह में जॉब करते हैं, तो आपने देखा होगा वो ट्राई करते रहते हैं न्यू जॉब के लिए, जो उनको बेस्ट अपॉर्चुनिटीज देते हैं उनके अकॉर्डिंग वो उनको अप्लाई करते हैं जॉब के लिए। नेक्स्ट वन क्या है आपका? तो फर्स्टली क्या होता है, आपने देखा होगा जब हमारा स्टार्टिंग ईयर होता है, ओपनिंग ईयर होता है हमारे बिजनेस का, तो क्या होता है, बहुत सारे इंटरव्यूज कंडक्ट होते हैं। तो ये लगता है कि कुछ हमें सही लगते हैं तो हम उनको रख लेते हैं, किसी की रिक्वायरमेंट लगती है तो हम रख लेते हैं, अदरवाइज हम नहीं भी रखते। हमें जो सही लगते हैं, बेस्ट यूज लगते हैं, उनको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये सब प्रोसीजर्स होते हैं हमारे। तो फर्स्ट वन एस्टिमेटिंग दी मैन पावर रिक्वायरमेंट। फर्स्टली हम ये देखते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितनी मैन पावर की रिक्वायरमेंट है। सेकंड वन उसका रिक्रूटमेंट करते हैं। रिक्रूटमेंट कितने पर्सन्स ने जो हमने एडवर्टाइजमेंट करी या जो भी हमने डिटेल्स उनको कन्वे करी, उसके अकॉर्डिंग जो क्वालिफिकेशंस पर्सन्स मांगते हैं, जितने एम्प्लॉयज की हमारी डिमांड है, जो हमने टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हैं, उनके अकॉर्डिंग कितने पर्सन्स रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करते हैं, ओके। नेक्स्ट वन होता है सिलेक्शन। सिलेक्शन मीन्स लाइक अप्लाई करा 100 पीपल में से, उसमें से हमें नीड कितने की थी? 20 एम्प्लॉयज की, हमने बेस्ट 20 सेलेक्ट कर ली। तो ये तो एक पॉजिटिव प्रोसेस हो गई, लेकिन आपकी जो सिलेक्शन है वो एक नेगेटिव प्रोसेस है। नेक्स्ट वन प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। जब सिलेक्शन हो जाता है उसको अपनी राइट जॉब पे आप प्लेस कर देते हो। और ओरिएंटेशन क्या होता है? ओरिएंटेशन प्लेसमेंट जब आपने कर दिया, ओके, तो वो चाहता है कि उसकी एक खुद की इमेज हो, ओके। तो इस रीजन से ओरिएंटेशन क्या होता है? उसको इंट्रोड्यूस कराना, जो एग्जिस्टिंग आपके एम्प्लॉयज हैं उनके सामने न्यू एम्प्लॉय को इंट्रोड्यूस कराना, वो ओरिएंटेशन होता है। लास्ट वन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। उनको काम करने के लिए ट्रेनिंग देना या उनको डेवलपमेंट करना, इसके बारे में हम डीपली डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वन पॉइंट जो हम कवर करने वाले हैं वो क्या है? एस्टिमेटिंग दी मैन पावर रिक्वायरमेंट। एस्टिमेटिंग एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस वे से आप मैन पावर की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करेंगे। एस्टिमेशन दी मैन पावर रिक्वायरमेंट को किस वे से एक ऑर्गेनाइजेशन में कितने मैन पावर की रिक्वायरमेंट है वो आप फुलफिल किस वे से करोगे? वो आप किसकी हेल्प से करोगे? ऑर्गेनाइजिंग की हेल्प से। जो आपने अभी क्या करा है, एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तैयार किया कि कौन कौन सी एक्टिविटी हमें करनी है, कितने डिपार्टमेंट्स डिवाइड करने, कितने सुपरवाइजर्स होंगे, कितने
सबऑर्डिनेट्स होंगे भी अंडर, एक आपने स्ट्रक्चर प्रिपेयर कर लिया, उसके अकॉर्डिंग अब आपको एक टारगेट मिल गया कि आपका एस्टिमेशन हो गया, अब आपको मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग वर्किंग करनी है। तो लाइक क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग। क्या होती है ये आपकी एक ऑर्गेनाइजिंग है। क्या है ये आपकी एक ऑर्गेनाइजिंग है, ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर है। उसके अंदर कितने डिपार्टमेंट है आपके, 4 डिपार्टमेंट्स हैं। कितने डिपार्टमेंट्स हैं, 4 डिपार्टमेंट्स हैं। फर्स्ट वन परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो लाइक हम इसको ऐसे कर सकते हैं, कितने डिपार्टमेंट्स हैं आपके, 4 डिपार्टमेंट्स हैं। उसके अंदर जो 4 डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट मीन्स लाइक ये परचेज मैनेजर हो गया, ये प्रोडक्शन मैनेजर हो गया, ये आपका मार्केटिंग मैनेजर हो गया, ये आपका फाइनेंस मैनेजर हो गया। ओके, इन पर्सन्स का काम क्या है, अपने अंडर काम कराना। तो ये क्या करते हैं, ये अपने अंडर 3 सुपरवाइजर को अपॉइंट करते हैं। कितने सुपरवाइजर्स को अपॉइंट करते हैं, 3 सुपरवाइजर को, जो ये हमारी रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल करेंगे। और जो ईच सुपरवाइजर है, जो हमारा ईच क्या है, सुपरवाइजर है, वो अपने अंडर 2 सबऑर्डिनेट्स को रखता है। किसको रखता है, 2 सबऑर्डिनेट्स को रखता है। क्लियर है। तो आप एक तरह से आइडिया लगा सकते हो। फर्स्टली एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपको 4 डिपार्टमेंट, 4 मैनेजर की रिक्वायरमेंट है। मैनेजर को 3 सबऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट है। 3 सबऑर्डिनेट हो गए। जो सबऑर्डिनेट है उसके अंडर कौन काम कर रहा है, उसके अंदर 2-2 सुपरवाइजर है। उनके अंडर कितने पर्सन्स काम कर रहे हैं, 2-2 सबऑर्डिनेट, मतलब एक सुपरवाइजर 2 सबऑर्डिनेट को इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। कितने सबऑर्डिनेट्स को इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, 2 सबऑर्डिनेट्स को इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। मतलब क्या हो रहा है, एक सुपरवाइजर से 2 सबऑर्डिनेट्स को क्या मिल रही है, इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं। तो इस रीजन से हम पता लगा सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कितने स्टाफ की रिक्वायरमेंट है, किस किस तरह से रिक्वायरमेंट है। कैटेगरी भी डिवाइड हो गई, किसकी क्या क्वालिफिकेशंस होगी, क्या स्किल्स होंगी। तो हमें यही एस्टिमेशन करना है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में हम यही एस्टिमेशन करते हैं, कौन सा पर्सन किस स्किल का चाहिए, क्या नॉलेज होनी चाहिए और उसका क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, इन सब के बारे में हम क्लियर करते हैं। तो हम किसके बारे में बात कर रहे थे, हम बात करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमें पता चल गया कितने स्टाफ की रिक्वायरमेंट है, कितने डिपार्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, कितने सुपरवाइजर की रिक्वायरमेंट है, कितने सबऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट है। आफ्टर दैट हम ये भी देखना चाहते हैं कि हमें किस टाइप का एम्प्लॉय या किस टाइप की मैनेजमेंट या किस टाइप का पर्सन की रिक्वायरमेंट है। तो लाइक वो किस पे डिपेंड होती है, उसकी स्किल्स पे। ओके, स्किल्स हो गई, उसकी नॉलेज हो गई, आपकी एक्सपीरियंस क्या है, उसने पहले कहाँ काम किया हुआ है, ये सब चीज किससे रिलेटेड होनी चाहिए, रिलेटेड टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। सारी एक्टिविटीज परफॉर्म की जाएगी लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल गोल के अकॉर्डिंग। ओके, अब इसके अंदर 2 एक्टिविटीज और होती हैं। अब हम आइडिया तो लगा रहे थे स्किल्स हैं ये है, बट एक्चुअल में कैसे पता चलता है कि हमें परफेक्ट वे से कितनी एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट है। तो एक होता है वर्कलोड एनालिसिस, एक होता है वर्कफोर्स एनालिसिस। एक होता है वर्कलोड एनालिसिस, एक होता है आपका वर्कलोड एनालिसिस। और एक होता है आपका वर्कलोड और एक होता है वर्कफोर्स एनालिसिस। ठीक है, इसके अंदर क्या एस्टिमेशन होता है, देखिए बिल्कुल सिंपल सा है। जो वर्कलोड एनालिसिस होता है उसमें ये होता है कि हमें टोटल एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने स्टाफ की रिक्वायरमेंट है। ओके, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें टोटल कितने स्टाफ की रिक्वायरमेंट है। तो लाइक हमें क्या रिक्वायरमेंट है, हमें 100% की रिक्वायरमेंट है। वर्कफोर्स एनालिसिस, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय कितने हैं हमारे उसमें, तो एग्जिस्टिंग पर्सन्स कितने हैं ऑलरेडी हमारी कंपनी में, एग्जिस्टिंग पर्सन्स है 80। तो आपने एस्टिमेट लगा लिया, रिमेनिंग कितने स्टाफ की रिक्वायरमेंट है आपको, रिमेनिंग 20 स्टाफ की रिक्वायरमेंट है। और उसमें से भी फिर ये
बात निकल के आती है, कंडीशंस क्रिएट होती है कि लाइक किस टाइप की रिक्वायरमेंट है। लाइक अगर हम स्कूल की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि पीआरटी में हमें 5 टीचर्स की रिक्वायरमेंट, टीजीटी में हमें 5 टीचर्स की रिक्वायरमेंट है, बट एक पर्टिकुलर हमें मैथ का टीचर रिक्वायरमेंट है हमें, और लाइक इंग्लिश और एसएस की रिक्वायरमेंट है। तो एक पर्टिकुलर आपने कैटेगरी डिवाइड कर दी, उसके अकॉर्डिंग वही एप्लीकेबल अप्लाई करेगा जिसको नीड होगी जॉब की, जिसको आपकी सारी टर्म्स एंड कंडीशन क्या लगेंगी, सेटिस्फाइड लगेंगी। ओके, वो सारा आपका फॉर्मेट रीड कर लेगा, आपका प्रोस्पेक्टर रीड कर लेगा जो आपने एडवर्टाइज में डाला था। तो इस रीजन से हम क्या पता लगा सकते हैं कि वर्कलोड एनालिसिस, कितने की रिक्वायरमेंट है वर्कफोर्स से, ये पता चला हमें कितने ऑलरेडी एग्जिस्ट है हमारे एम्प्लॉय, कितने की न्यू स्टाफ की रिक्वायरमेंट है हमें। ओके, तो नेक्स्ट वन जो पॉइंट आता है वो आता है, अब ये सब तो एस्टिमेशन हो गया, उसके बाद हम जो नेक्स्ट स्टेप करते हैं, नेक्स्ट स्टेप इज रिक्रूटमेंट। अब उसकी बात आती है किस चीज की, रिक्रूटमेंट की बात आती है आपकी। इसकी बात आती है आपकी रिक्रूटमेंट की। रिक्रूटमेंट क्या होता है, देखो बिल्कुल नेम से क्लियर हो रहा है, ये रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट होता है भर्ती करना। ओके, रिक्रूटमेंट क्या होता है, भर्ती करना। ये एक पॉजिटिव प्रोसेस होती है, इसमें आप जो एप्लीकेबल, जो पर्सन्स क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, जो हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो हमारी जॉब के लिए क्या कर रहा है, एप्लीकेबल है। ओके, लाइक जैसे हमें वैकेंसी है तो क्या होगा, ये तो है नहीं कि इंग्लिश की वैकेंसी है और एसएस का टीचर आ रहा है, या एसएस की वैकेंसी है और इंग्लिश का टीचर आ रहा है, तो इस रीजन से तो नहीं होता। हमें एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है, हमने अपनी मेंशंस की हुई है टर्म एंड कंडीशंस, उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या हो रही है, जो स्टाफ है वो रिक्रूटमेंट के लिए आ रहा है। तो लाइक रिक्रूटमेंट क्या होता है कि कितने पर्सन्स अप्लाई कर रहे हैं, ये पॉजिटिव प्रोसेस क्या है, लाइक हमारी जो वैकेंसीज थी, तो फर्स्टली हमें क्या करना था, रिक्रूटमेंट के लिए हमें करनी होती है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट में आप क्या मेंशंस करते हो, पर्टिकुलर डिटेल्स ऑफ योर बिजनेस। बिजनेस की डिटेल, पर्टिकुलर आप क्या किस चीज की डिटेल भेजते हैं कि आपको कितने स्टाफ की रिक्वायरमेंट है, पर्टिकुलर डिटेल्स ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ स्टाफ। लाइक आपने देखा होगा जब भी न्यूज़पेपर में तो कहते हैं पीआरटी के लिए लाइक आपको इसकी रिक्वायरमेंट है, टीजीटी के लिए आपको इसी सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, पीजीटी के लिए आपको इसी सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, तो ये पर्टिकुलर डिटेल्स मेंशन होती है। ओके, तो ये क्या है, एक पॉजिटिव प्रोसेस होती है हमारी रिक्रूटमेंट। लाइक हम कह सकते हैं, तो यहाँ पर क्या है आपका, तो आपने क्या करना है, आपका अप्लाइड कितने हैं, अप्लाइड पर्सन कितने हैं यहाँ पे, लाइक क्या करा, यहाँ पर लोगों ने अप्लाई किया 100 लोगों ने, 100 लोगों ने, क्या होता है जरूरी नहीं है जितने पर्सन्स रिक्रूटमेंट के लिए आए, जैसे इंटरव्यूज के लिए आए उसमें सभी सेलेक्ट हो जाए, कुछ हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग फॉलो नहीं हुए, कुछ हम उनके अकॉर्डिंग सेट नहीं है, तो उनको क्या हुआ, तो कुछ भी रीजन हो सकता है, तो इस रीजन से क्या हुआ, जो उनकी क्वालिफिकेशन थी वो हमें सुटेबल नहीं लगी, जो उनकी नॉलेज थी वो हमें सुटेबल नहीं लगी, या कोई और रीजन भी हो सकता है, तो इस रीजन से क्या हुआ, अप्लाई तो कितने लोगों ने अप्लाई तो किया, 100 पीपल ने। ओके, लेकिन उसमें से हमें कितने की रिक्वायरमेंट है, हमें तो रिक्वायरमेंट कितने की है, 20 स्टाफ की, तो हमें तो बेस्ट 20 की रिक्वायरमेंट है। तो इस रीजन से रिक्रूटमेंट क्या होता है, रिक्रूटमेंट में सिर्फ ये होता है जितने पर्सन्स आए, लाइक हमारे पास रिज्यूम आए, हमने सबमिट कर लिए, उनसे रिटन टेस्ट कराया, उनका इंटरव्यूज कंडक्ट कराया, जो ये प्रोसेस होती है ये तो सारी रिक्रूटमेंट की होती है। उसके बाद जो स्टार्ट होता है वो आपका सिलेक्शन होता है। तो लाइक जो रिक्रूटमेंट होती है वो किस तरीके से हम एक्सपेक्ट करते हैं, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज होते हैं हमारे, क्या होते हैं, जो ये 100% अप्लाई कर रहे हैं ये क्या है, हमारे प्रोस्पेक्टिव, क्या है, ये हमारे प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय है। हमें लगता है कि हमें कितनी स्टाफ की रिक्वायरमेंट है, 20 की रिक्वायरमेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग हम जो भी पर्सन ये अप्लाई करेंगे, हमारी एक पॉजिटिव थिंकिंग होगी कि ये पर्सन आ रहे हैं तो हमें इनके इंटरव्यू कंडक्ट कराना है, हम बहुत अच्छे से इनको कंडक्ट करेंगे, हम अपनी फॉर्मेलिटीज जो थी कंप्लीट 100% की कंप्लीट कर देंगे इसके अंदर। तो प्रोस्पेक्टिव इसमें से कोई भी हो सकता है, जो 20 हमें चाहिए आउट ऑफ 20 वो उसमें से प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय कोई भी हो सकता है, 100 आउट ऑफ 100।
ओके, तो इस रीजन से प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय दो तरह के होते हैं, एक तो होता है इंटरनली और एक होता है एक्सटर्नली। इंटरनली किस रीजन से होता है, कोई पर्सन इंटरनली किस रीजन से होता है, लाइक क्या है, कोई हमारा टीजीटी का स्टाफ है, लेकिन लाइक उसका सब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश, बट हमें उसकी नॉलेज बहुत बेस्ट लगी, हमें वाइड नॉलेज लगी, तो हमें लगा कि ये पीजीटी लेवल तक भी क्या कर सकते हैं, स्टैंड हो सकते हैं। तो इस रीजन से हमने क्या करा, प्रमोट कर दिया उनको। तो अभी हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, टीजीटी स्टाफ की रिक्वायरमेंट है। तो इस रीजन से अब हमने क्या करा, इंटरनली अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस एम्प्लॉय को ही हमने प्रमोट कर दिया। ओके, अब एक्सटर्नली क्या होता है, जो आप रिमेनिंग इंटरव्यूज कंडक्ट करा रहे हो, रिक्रूटमेंट करा रहे हो, उसमें से एक्सटर्नली अपने बाहर से किसी पर्सन को अपॉइंट करा है, वो होता है एक्सटर्नली। ओके, तो रिक्रूटमेंट क्या होता है, एक पॉजिटिव प्रोसेस होती है, इसके अंदर जो भी पर्सन आता है उसको पॉजिटिवली अटेंड किया जाता है। अब बात आती है सिलेक्शन की। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप फॉलो होता है वो क्या होता है, आपका सिलेक्शन। सिलेक्शन क्या है, एक नेगेटिव प्रोसेस है। सिलेक्शन क्या है, एक आपका नेगेटिव प्रोसेस। आपके माइंड में कहीं ना कहीं डाउट होता है, मे बी आई सेलेक्टेड और मे बी नॉट। ये भी हो सकता है जब आप कहीं जाते हो इंटरव्यूज देने, तो आपके माइंड में ये प्रेशर रहता है, मे बी आई सेलेक्टेड, अदरवाइज ये भी हो सकता है मे बी नॉट। ओके, तो इस चीज के लिए हम क्या कहते हैं, ये क्या है, हमारा सिलेक्शन का पार्ट है। किसका पार्ट है, ये हमारा सिलेक्शन का पार्ट है। सिलेक्शन किस वे से होता है, आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो होती है, सिलेक्शन होती है, सिलेक्शन किस चीज का, सिलेक्शन ऑफ राइट पर्सन ऑन, ये करते हैं सेलेक्टिंग ऑफ राइट पर्सन ऑन राइट जॉब एट ए राइट टाइम। हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि राइट पर्सन होना चाहिए, जो हमारा, हम जिस पर्सन को हम क्या करते हैं, हम बहुत वाइड नॉलेज देखते हैं, उसमें सब प्लस पॉइंट देखते हैं, जो चीज़ हमारे पास है ऑलरेडी उससे कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेक्ट करते हैं हम। ओके, तो इस रीजन से हम क्या करते हैं, कई बार ये होता है कि हमारा पुराना स्टाफ है, हम उस चीज़ को ये देखना चाहते हैं कि पुराना स्टाफ बेटर है या नए स्टाफ को, अगर कोई नया स्टाफ आता है, यंगर स्टाफ आता है, तो उसकी नॉलेज कैसी होगी। तो उस रीजन से हम ये करते हैं, सिलेक्शन ऑफ राइट पर्सन ऑन राइट जॉब। हम चाहते हैं कि राइट पर्सन राइट जॉब पे रिक्रूट हो एट ए राइट टाइम। ओके, तो इस रीजन सिलेक्शन क्या होता है, जो ये तो क्या थे आपके, ये नेगेटिव प्रोसेस है, इसमें आप सेलेक्ट करते हो बेस्ट। एक तो नेगेटिव प्रोसेस है जो आपने 100% अप्लाई करे थे, किसने, रिक्रूटमेंट टाइप में, रिक्रूटमेंट में क्या करा था, 100% ने अप्लाई करा था, उसमें से आप आउट ऑफ 20 बेस्ट सेलेक्टेड, क्या करोगे, आपको कितने की रिक्वायरमेंट है, 20, तो आपने 100 में से 20 बेस्ट पर्सन्स को सेलेक्ट कर लिया। उसके अकॉर्डिंग फिर बाद में उसकी स्किल्स देखोगे, नॉलेज देखोगे, एक्सपीरियंस देखोगे, किस जॉब की रिक्वायरमेंट है, क्या कंपनसेशन करना है उसको, वो सब करने का जो प्रोसेस है वो क्या है, आपकी सिलेक्शन प्रोसेस होती है। ओके, तो इस रीजन से किस पे डिपेंड होती है, ये रिक्रूटमेंट पे, ये रिक्रूटमेंट फर्स्ट वन पे डिपेंड है, सिलेक्शन रिक्रूटमेंट पे डिपेंड है, और प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन सिलेक्शन पे डिपेंड है। अब हम बात करते हैं, जब हमने बेस्ट 20 को चूज कर लिया जो हमारे लिए इफेक्टिवली वर्क करेंगे, उन पर्सन को हमने अब क्या करा, सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद जब इंटरव्यूज का क्लियर हो गया, सब रिटन टेस्ट कब क्लियर हो गया, उस चीज को हमने डिसीजन में ले लिया कि इसको हम अपॉइंट करेंगे। ओके, तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम प्लेसमेंट कराते हैं। क्या कराते हैं हम, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन कराते हैं। फोर्थ वन इज प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। किस रीजन से होता है प्लेसमेंट, प्लेसमेंट जो आपने 20 सेलेक्ट करे हैं उनको प्लेसमेंट करना है, किस किस उनकी स्किल के अकॉर्डिंग, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, और जो भी आपने रिक्वायरमेंट थी आपकी, पीआरटी, टीजीटी या पीजीटी, तो आपको जिस स्टाफ की रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग आ गया। अगर कंपनी में है तो आपको किस सुपीरियर की रिक्वायरमेंट थी, सबऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट थी, किसकी रिक्वायरमेंट थी, उसके अकॉर्डिंग आपकी ये सेलेक्ट हो जाते हैं। सेलेक्ट हो गए, उनको क्या करते हो, जॉब प्रोवाइडिंग, जो पर्सन सेलेक्टेड पर्सन्स, ये selected employee get provided job,
जॉब प्रोवाइडिंग, हम उनको क्या करते हैं, उनको जॉब प्रोवाइड कर देते हैं कि हाँ जी आपका क्या काम है, आपको क्या वर्क करना है, उसके अकॉर्डिंग हमने उनको जॉब प्रोवाइड कर दी। फिर उसके बाद हम उनको जो जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बारे में बताएंगे। टेल अबाउट टास्क वर्किंग, क्या काम करना है आपको, क्या टास्क है आपकी, किस वे से आपको वर्किंग करनी है, उन सब के बारे में हम उनको अवेयर कराते हैं। तो लाइक आपको किस तरह से मशीनरी का यूज करना है, किस तरह से आपको प्रोडक्शन करना है, क्या प्रोसेस है आपकी, काम करने का तरीका बताते हैं उनको, सब बता दिया आपने। उसके बाद नेक्स्ट वन क्या होता है, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन होता है उनका कहीं ना कहीं मोरल क्रिएट किया जाए, उनको कहीं ना कहीं मोटिवेट किया जाए। तो हम क्या करते हैं, उनको इंट्रोड्यूस कराते हैं। किससे इंट्रोड्यूस कराते हैं, इंट्रोड्यूस फ्रॉम एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है, ताकि वो भी एक अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सके। ओके, हम क्या कराते हैं, उनको इंट्रोड्यूस कराते हैं, या हमने न्यू एम्प्लॉय अपॉइंट करा है, इस वर्क के लिए अपॉइंट करा है, और इनको कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप कोऑपरेट करना। तो इस रीजन से हम उनको अवेयर कराते हैं उनके बारे में। नेक्स्ट वन, उनको क्या बताते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस को बताते हैं कि हमारे क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या काम करना है, जो हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस है उसके अंडर है कि आपको अपनी वर्किंग परफॉर्म करनी है। आफ्टर दैट प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन के बाद जो स्टार्ट होता है वो स्टेप स्टार्ट होता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। किसका स्टेप स्टार्ट होता है, आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। इसी से क्रिएट होती है जब भी कोई पर्सन वर्किंग में आता है। ओके, चाहे वो कितना भी एक्सपीरियंस हो, लेकिन जिस कंपनी जिस ऑर्गेनाइजेशन ने उसको अपॉइंट करा है वो उसके लिए एक्सपीरियंस नहीं होता। ओके, उस क्या ये हो सकता है कि उसका जो काम है वो लास्ट प्रीवियस जॉब में डिफरेंट था रेदर देन जो आपकी न्यू जॉब है उसके अकॉर्डिंग। तो उस रीजन से क्या है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग किसको प्रोवाइड की जाती है, जो हमारे पास थियोरेटिकल नॉलेज है, थियोरेटिकल नॉलेज को किसमें कन्वर्ट किया जाता है, ट्रेनिंग को हम कन्वर्ट कर देते हैं। थियोरेटिकल नॉलेज कैन कन्वर्ट इनटू प्रैक्टिकल विथ गिव ट्रेनिंग। अगर हम उस पर्सन को अपने काम से रिलेटेड, जो ऑर्गेनाइजेशन ने उसको अपॉइंट करा है, उसका क्या काम है, क्या वर्किंग करनी है उसे, उसको अगर हम गाइड कर दें, ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दें, तो वो इफेक्टिवली उस जॉब को परफॉर्म कर सकता है। तो वहीं भी डाउट नहीं होगा। डेवलपमेंट किसका होता है, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है, अगर आपने कोई इनोवेशंस किया है, कोई एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है और आपने अपनी मेथड्स में या रूल्स में क्या किया है, रिनोवेट किया है, या मेथड्स रूल्स में कोई चेंजेस करे हैं, तो उस रीजन से आप उनको भी टाइम टू टाइम क्या कर सकते हो, डेवलपमेंट कर सकते हो, उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हो, उनकी अगर कोई टेक्निक पुरानी होगी तो उस चीज़ के बारे में अवेयर करा सकते हो। ये सारी चीज़ें, ये प्रोसेस क्या थी आपकी, ये सारी आपकी स्टाफिंग प्रोसेस थी, जो आपको स्टाफ को अपॉइंट करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए हेल्प करती है। ओके, तो आज हमने एक पार्ट, जैसे लाइक आपका कौन सी यूनिट चल रहा है, सिक्स यूनिट चल रही है, तो आपने 6.1 क्लियर कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक में हम, नेक्स्ट लेक्चर में हम किसको कवर करेंगे, 6.2 को कवर करेंगे। ओके, थैंक यू। यस, जो आपका वर्क है वो भी नोट डाउन कर लीजिए। लर्न क्वेश्चन आंसर्स रिलेटेड टू स्टाफिंग से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन आंसर, जो भी हमने टॉपिक कवर किए हैं, उनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने हैं। और ये स्टूडेंट्स, एक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, जो भी आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाते थे, अब वो आपको नोट्स प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे। अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो आप वीडियो से देख के बना सकते हो, या आप अपने अंडरस्टैंडिंग लेवल पे जो आपको समझ में आ रहा है उसके अकॉर्डिंग अपने नोट्स प्रिपेयर करो, वो ज़्यादा बेस्ट है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।